हेलो गाइस, कैसे हो? मैं एस के शर्मा। बेटा आज हम लोग बात करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिवॉल्यूशन अकाउंट्स। आज बेटा हम लोग जानेंगे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है, उसके कारण क्या है और रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा आप लोग सभी जानते हो, जब मान लीजिए कि फर्म क्या है बन रही थी, सपोज कर लीजिए बेटा ये ए है और ये क्या है बी है। अब इसमें बेटा ये सी एडमिट करना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सी जब एडमिट करेगा तो ए और बी चाहेगा कि हम अपने एसेट और लायबिलिटीज को डेट मींस रिवाइज करें, एसेट और लायबिलिटीज का डेट मींस वैल्यू में चेंजिंग करें। ये जरूर होगा क्योंकि पहले कुछ वैल्यू बैलेंस शीट में कुछ वैल्यू और था, और जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट करता है तो उसका मार्केट वैल्यू में कोई डिफरेंस होता है, माने मार्केट वैल्यू और बुक्स वैल्यू में डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को निकालने के लिए आज हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट्स डेट मींस सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। लेकिन बच्चा आज हम पहले ये सीख लेते हैं कि रिवॉल्यूशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट्स को न्यूमेरिकल्स के तरीके से डेट मींस कैसे तैयार किया जाता है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन अकाउंट के बनाने के कौन कौन से कारण होते हैं, तो पहला रीजन है बेटा टू शो द एसेट एंड लायबिलिटी एट देयर करंट और करेक्ट वैल्यू। बेटा याद रखना, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के पीछे एक कारण यह भी होता है कि कंपनी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी जो होती है, जो ओल्ड पार्टनर्स की कंपनी होती है, वो जब कोई पार्टनर एडमिट करता है तो वो अपना करेक्ट वैल्यू और करंट वैल्यू पे शो करता है जितने भी एसेट और लायबिलिटीज होते हैं। जैसे बेटा मान लो कि पहले बिल्डिंग का वैल्यू था, मान लो 1,00,000 रुपया पहले बिल्डिंग का वैल्यू था। जब कोई न्यू पार्टनर्स नहीं आया, मान लो न्यू पार्टनर्स आया तो उस बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 1,40,000। तो कंपनी क्या है यहां पर 1,40,000 पे ही रिकॉर्ड करेगी। तो जब पहले 1,00,000 था और अब हो गया 1,40,000, तो करेक्ट वैल्यू और करंट वैल्यू क्या है बेटा 1,40,000। तो यहां पर फर्म क्या है, पार्टनरशिप फर्म जो भी फर्म है वो क्या करेगी 1,40,000 को ही रिकॉर्ड करेगी। तो इसके कारण से भी एसेट बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है उसमें डिफरेंस आ जाता है, और ये डिफरेंस होने के कारण ही डेट मींस रिवॉल्यूशन अकाउंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला कारण आपने समझा बेटा, टू शो द एसेट एंड लायबिलिटीज एट देयर करंट और करेक्ट वैल्यू। ठीक है, एंड द सेकेंड कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा कि टू इंश्योर दैट any partners has no any disadvantage or advantage due to change the value of asset and liabilities। माने आपको इंश्योर होना होगा कि किसी भी पार्टनर्स को, एक तरह से बोला जाए तो इनकमिंग पार्टनर्स को, जो न्यू पार्टनर्स हैं, न्यू पार्टनर्स को इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट का शेयर और कोई भी लॉस का शेयर उसे नहीं दिया जाएगा इन ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं बेटा, ये 1,00,000 की बिल्डिंग है। ठीक है, अब यहां पर 1,00,000 की बिल्डिंग थी तो अब हो गया 1,40,000। तो 1,00,000 जब 40,000 हो गया तो 40,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं। एसेट जब बढ़ गया, पहले एसेट था 1,00,000 का कंपनी का, अब एसेट हो गया 1,40,000, तो 40,000 क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो क्या इसका हिस्सा क्या सी को भी लेगा? क्या सी हैज राइट टू गेट इन दिस प्रॉफिट? क्या इसका राइट है इसमें लेने का? नहीं, इसमें राइट लेने का नहीं है, क्योंकि यहां पर ये जो है ये पहले से कंपनी बना के रखी है। तो जो भी बुक्स वैल्यू जो रिवाइज होता है उसका सारा अधिकार डेट मींस ओल्ड पार्टनर्स के पास रहता है, ओल्ड पार्टनर्स के अधिकार में रहता है। तो यहां पर जो भी प्रॉफिट है अपना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो इसमें किसी भी तरह से इसको डेट मींस किसी भी तरह का एडवांटेज इसको नहीं हुआ न्यू पार्टनर्स को। चलो ये तो बात होगी प्रॉफिट की। मान लीजिए कि बिल्डिंग का वैल्यू 1,00,000 है और ये घट के डेट मींस 80,000 है। तो अब क्या पार्टनर्स बोलेगा तुम इसमें लॉस हो गया इसमें शेयर ले लो? तो ये बोलेगा कि जब हम प्रॉफिट में शेयर होल्डर नहीं बने तो हम आपके लॉस में क्यों शेयर होल्डर बनेंगे? तो यहां भी जो भी लॉस होगा 20,000 को, इसको भी डेट मींस यही लोग टेकन ओवर करेगा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो माने कहने का मतलब है कि ये इंश्योर हो जाता है कि यहां पर जो भी एसेट और लायबिलिटीज के वैल्यू में जो चेंजिंग आता है उस पर जो भी लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो ओल्ड पार्टनर्स के अधिकार में होता है, ओल्ड पार्टनर्स से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें न्यू पार्टनर्स का किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है। इसके लिए भी रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला रीजन हमने देख लिया बेटा
कि अगर आप एसेट और लायबिलिटीज के रिवाइज वैल्यू को शो करना ही रेवोल्यूशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है। दूसरा रीजन है कि किसी भी इनकमिंग पार्टनर से न्यू पार्टनर से किसी तरह का कोई लॉस ना हो, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो एसेट का, किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो, इसके लिए रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाया जाता है। एंड द थर्ड रीजन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा मान लीजिए कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, मान लीजिए टेबल हमने परचेस किया था, ओल्ड पार्टनर्स टेबल परचेस किया था और उसको अब रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करके ला रहा है तो उसको रिकॉर्ड होगा। मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, कोई ट्रांसिट रास्ते में कोई माल डैमेज हो गया, क्लेम कर दिया, उसका भी लायबिलिटीज अब देना पड़ेगा कंपनी को। तो जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, अगर कोई पार्टनर इनकमिंग कर रहा है और फिर रिकॉर्ड करेगा तो लॉस अगर रिकॉर्ड करेगा तो फिर इसको क्या होगा, एक तरह से न्यू पार्टनर को लॉस होगा। क्यों लॉस होगा कि भैया हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए नहीं और डायरेक्ट हम एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। तो वो क्या करती है, रिवोल्यूशन अकाउंट में सारे को रिकॉर्ड करती है, अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटीज। वो जो भी लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो ओल्ड पार्टनर समझेगी, न्यू पार्टनर्स इसमें कोई दैट मींस राइट नहीं है। तो बेटा ये तीन रीजन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे मेन रीजन है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लो कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं। तो पहला रीजन बेटा आपको समझ में आना चाहिए, सो द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एट दियर करेक्ट और करेक्ट वैल्यू, है ना। एंड द सेकंड रीजन बोले आपको इंश्योर होना होगा कि किसी भी पार्टनर्स को एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो अगर किसी एसेट और लायबिलिटीज में चेंजिंग होती है, और आपका अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का दैट मींस रिकॉर्ड करने के लिए ही रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो बेटा अब तो हम समझ गए कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। अब बेटा अब हम लोग समझते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिए, तो बेटा याद रखना रिवोल्यूशन अकाउंट को दो मेथड से प्रिपरेशन किया जाता है। पहला, व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, और सेकंड में है बेटा व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो मतलब ये दो मेथड है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज को करने के। जब रिवाइज वैल्यू एसेट एंड लायबिलिटीज का रिकॉर्ड हम लोग करेंगे तो उसमें कैसे जर्नल एंट्री पास करना है, कैसे अकाउंट तैयार करना है, और जब रिवाइज वैल्यू एसेट एंड लायबिलिटीज का रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसमें दैट मींस कैसे अकाउंट और जर्नल एंट्री पास करना है, वो सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज पहले बेटा हम लोग इस पे बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपका दैट मींस काम आएगा जब क्वेश्चंस बनाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो यही काम आने वाला है आपको। तो व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, ठीक है, इसकी बात हम लोग आज करने वाले हैं। तो देखो बेटा कैसे हम लोग आज बात करेंगे कि रिवाइज वैल्यू कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पर लिख देते हैं फिर से एक बार, प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रिपरेशन है। ठीक है, और इस प्रिपरेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला कंसेप्ट, व्हेन रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। हमें तो यहां पता चल गया बेटा कि एसेट और लायबिलिटीज का रिवाइज वैल्यू होता है रिवोल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एसेट्स का। हम लोग दो कैटेगरी में आज हम लोग बात करेंगे। आज पहले इधर जर्नल एंट्री पढ़ लेते हैं, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री ऑफ रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड
लायबिलिटीज, है ना। आज हम लोग इसकी बात करेंगे। चलिए थोड़ा देखेंगे आगे। तो देखिए बेटा कैसे करना है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स की बात करते हैं, कैसे जो एंट्री पास करते हैं, एकदम इजीली है पास करना। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। देखो कितना इजी तरीके से बनाएंगे। एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। तो जब रिवाइज होगा वैल्यू का तो दो होगा, या तो बेटा एसेट का इंक्रीज होगा और या तो एसेट का डिक्रीज होगा। याद रखना, एसेट का या तो इंक्रीज होने वाला है या तो डिक्रीज होने वाला है। जब भी एसेट का रिवाइज होगा तो या तो एसेट दैट इज इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो बेटा याद रखना, एसेट जब इंक्रीज करेगा तो रूल फॉर डेबिट क्रेडिट क्या करता है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो जब एसेट इंक्रीज करेगा तो एसेट को डेबिट ही करना है। याद रखना, जब एसेट इंक्रीज करेगा तो एसेट को डेबिट ही करना है इंडिविजुअली जो भी एसेट्स हो, और अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो उसके अपोजिट बैलेंस दैट मींस क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहां पर एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर एसेट्स का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, क्या बनाने वाले हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट। जो भी एसेट होता है, जो भी लायबिलिटीज होता है, जो भी रिवाइज होता है इंक्रीज और डिक्रीज, उसको एक टाइटल दिया गया है, किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो उसका नाम है रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, या इस रिवोल्यूशन अकाउंट को बेटा हम लोग और एक नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चंस में लिख दे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए तो रिवोल्यूशन अकाउंट का ही सेकंड नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो एसेट अकाउंट डेबिट और टू हम लोग करेंगे इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अगर वही एसेट अगर डिक्रीज करेगा, वही एसेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बताओ तो, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट्स हो जाएगा। ये क्या किसका हो गया, एसेट्स का हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से सेकंड में अगर हम लोग बात करते हैं, लायबिलिटीज की बात करते हैं, लायबिलिटीज की बात करते हैं। तो लायबिलिटीज को भी बेटा हम लोग दो तरह से करेंगे, एक वो तो इंक्रीज होगा और एक क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, पता है ना। तो रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट, जब लायबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो ये क्रेडिट में जाएगा, तो डेबिट में क्या जाएगा बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, और जब लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा, डिक्रीज मैंने माइनस, तो बेटा यहां पर हो जाएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट और टू रिवोल्यूशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल। आज कंसेप्ट समझ ले। तो ये एसेट्स का जब भी अगर बोलेगा रिवाइज एसेट्स का एंट्री पास करो, इंक्रीज में तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, डिक्रीज में तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। फिर उसी तरह से अगर बोलेगा लायबिलिटीज में इंक्रीज में, तो इंक्रीज में तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज और डिक्रीज में लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। बेटा थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की बात होती है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वैसा एसेट जो रिकॉर्ड नहीं है, हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो भैया जो एसेट रिकॉर्ड नहीं, अब रिकॉर्ड करेंगे तो इंक्रीज नहीं करेगा। पहले दो टेबल था और एक टेबल हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, बाहर ही रखा था। मान लो कि घर में दो टेबल है, एक टेबल हमने बगान में रख दिया था, अब वो चाहते हैं घर में लेके आने के लिए, तो तीन टेबल हो जाएगा। तो यहां पर जो भी एसेट्स का रिकॉर्ड होगा, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट को लेकर आएंगे तो वो ऑलवेज क्या होता है ना बेटा, याद रखना, इंक्रीज करता है। तो एसेट इंक्रीज कर रहा है तो वही एंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट और टू रिवोल्यूशन अकाउंट हो जाएगा। देख समझे कि नहीं समझे। चौथा बात करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की बात करेंगे। तो बेटा जो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है, अब वो लायबिलिटीज मुझे रिकॉर्ड करना है, फिर से देना है, तो ये भी ऑलवेज क्या होगा ना, ऑलवेज रिकॉर्ड होगा। तो इसका भी एंट्री का लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और टू
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जो भी है, क्लेम फॉर डैमेज हो गया या किसी भी कारण से कोई डिस्ट्रॉयड हो गया, ये सब है। तो इस प्रकार से बेटा रेवोल्यूशन अकाउंट का जर्नल एंट्री हुआ, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ओके, अब देखते हैं कि कैसे हम इसको अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, जब हम रेवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो इसका लेजर पोस्टिंग क्या जाएगा बेटा, रेवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो बाई एसेट चल जाएगा, फिर यहां पर रेवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो टू एसेट्स चल जाएगा। ये प्रॉफिट वाला है, ये दैट मींस क्या है, लॉस वाला है, जब एसेट लॉस होगा, घटेगा। उसी तरह से लायबिलिटीज अगर हम लोग रेवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो टू लायबिलिटीज चल जाएगा, और यहां रेवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो बाई लायबिलिटीज कर लेगा, ये दैट मींस डिक्रीज वाला, ये इंक्रीज वाला है। उसी तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट का करेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट तो बाई अनरिकॉर्डेड एसेट, और यहां पर रेवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो जाएगा, वो सारा चीज पोस्टिंग हो जाएगा। नोट करो बेटा, फिर हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे फॉर्मेट तैयार करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट आप कैसे तैयार करते हो। अभी तक हमने क्या बेटा देखा, एसेट, लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के सारे जर्नल एंट्री को हमने पास कर लिया, ठीक है। तो अब फॉर्मेट तैयार करते हैं इसका। इस फॉर्मेट को बेटा हम लोग कभी कभी इसको स्पेसिमेन भी कहा जाता है, तो आप लोग समझ नहीं पाते हो। स्पेसिमेन का मतलब ही होता है फॉर्मेट, ठीक है। तो हम लोग अभी बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट, इससे आपका पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इधर हो जाएगा पर्टिकुलर, ये रुपीज, पर्टिकुलर ये रुपीज, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। अब देखो, याद करो, अभी हमने जर्नल एंट्री पास किया था कि एसेट्स का, तो हमने अभी क्या बतलाया था बेटा कि जो एसेट्स होते हैं, एसेट का जो रिवाइज होगा या तो वो इंक्रीज करेगा या तो वो डिक्रीज करेगा। तो बेटा हमने बताया था कि अगर इंक्रीज करेगा तो इसका एंट्री क्या पास होगा, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट, एसेट्स का जब बैलेंस डेबिट होता है तो इंक्रीज करेगा, तो हमने क्या बतलाया था अभी, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो क्या जाएगा, बाई एसेट्स। तो यहां पर क्या इंक्रीज हुआ था ना बेटा, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इंक्रीज इन एसेट्स, है ना, ठीक है। जब इंक्रीज बाय किया तो डिक्रीज हमने एंट्री क्या पास किया था बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो रिवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो क्या जाएगा, टू डिक्रीज इन एसेट्स। बेटा अभी हम इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे तो आपको ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज नहीं लिखना है, उसके डिफरेंस वैल्यू को यहां पर शो करना है जिसके नाम से रहेंगे। जैसे नहीं समझे, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू है 40,000, ये बैलेंस शीट में आपका दिया हुआ है, रिवाइज होकर दैट मींस हो गया मान लीजिए 50,000, तो 10,000 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लैंड और बिल्डिंग 10,000 क्या हो गया, इंक्रीज, पहले 40,000 था अब हो गया 50,000, तो 10,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसको हम लोग दैट मींस इंक्रीज इन एसेट दैट मींस बाई में दिखा देंगे, बाई लैंड और बिल्डिंग 10,000। लेकिन बेटा बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो कैसे हम लोग दैट मींस कैसे शो करेंगे, कैसे डिफरेंस निकालेंगे, वो सारा चीज हम लोग रेवोल्यूशन अकाउंट के पार्ट 2 में सीखेंगे। अभी हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे तैयार होता है, ठीक है। फिर उसी तरह से लायबिलिटीज की बात करेंगे बेटा। तो लायबिलिटीज में क्या होगा, लायबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो लायबिलिटीज में क्या होगा बेटा, तो लायबिलिटीज में भी उसी तरह से बेटा आपको क्या है, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो जब इंक्रीज करता है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, है ना। तो रिवोल्यूशन खोलेंगे तो यहां पर हो जाएगा इंक्रीज इन क्या, लायबिलिटीज, है ना, ठीक है। और जब इंक्रीज इन लायबिलिटीज अगर डेबिट में गया तो ऑब्वियसली दैट मींस उसका डिक्रीज इधर जाएगा, क्या यहां पर कॉमन सेंस लगाना है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। फिर अनरिकॉर्डेड एसेट की बात होती है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो रिकॉर्ड नहीं, हम इसका भी जर्नल एंट्री अभी तुरंत पास किया है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो ऑलवेज रिकॉर्ड होगा, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, अब न्यू पार्टनर्स आने के बाद रिकॉर्ड करेंगे, तो जाहिर सी बात है एसेट बढ़ेगा। तो एसेट बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगा, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो बेटा क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो क्या जाएगा बेटा, बाई, है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के नाम से चल जाएगा, ठीक है।
उसी तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट जब इंक्रीज किया तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई रास्ते में क्लेम हो गया, डैमेज हो गया और उसका क्लेम अब कंपनी देने पड़ रही है, उसको कंपनसेशन देना पड़ रही है, तो एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो ये अब देगी तो कंपनी के लॉस है, तो इसको भी डेबिट में डाल देंगे। इसका भी एंट्री हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था बेटा? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हम लोग यहां पर कर देंगे, ठीक है। ये सब रुपीज है, हो गया बेटा। अब देखो क्या करना है, याद रखना यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है कि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो बेटा एक दो पॉइंट आप अच्छा से याद रखो कि जब भी रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, न्यू पार्टनर्स का शेयर इसमें नहीं होता है एडमिशन के केस में। बेटा जब डेबिट अगर ज्यादा हो जाएगा क्रेडिट से, तो यहां पर लॉस हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। और अगर क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा किससे? डेबिट से, तो बेटा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसको सेट करना है, ठीक है। अगर एंट्री पास करना होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर लॉस का होगा तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम लोग का रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार हो गया। तो बेटा फिर से एक बार बोल रहा हूं, आपको याद रखना है कि रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है उसे हम लोग ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाता है, ठीक है। तो बेटा फॉर्मेट आप कंसेप्ट सारा फॉर्मेट के साथ याद रखो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट में आप कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को तैयार करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेट मीन्स क्या है बताऊंगा। और जो बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक डेट मीन्स पहुंच जाएंगे। और बेल आइकन को दबाना भूले नहीं, इससे क्या होता है नोटिफिकेशन आपको जल्दी जाएगा, ठीक है। बेल आइकन को अगर दबा रहे तो चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। ओके।